अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मसला पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इशू है। वो है एजीएम में हम जो है कंपनी के अंदर जो सूदी कारोबार होते हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ कैसे उठाएं। यानी कि कंपनी हलाल होने के बावजूद भी एक तो ये है कि कंपनी जो है बुनियादी तौर पर ही हराम कारोबार करती है, वो तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है ही। लेकिन कुछ कंपनी जो है बुनियादी तौर पर हलाल कारोबार करती है, लेकिन वो उसका जो है कुछ इन्वेस्टमेंट गैर शरई चीज़ों में भी होती है। कुछ लोन वगैरह भी लिए होते हैं बैंकों से, तो वो जो है शरई तौर पर नाजायज़ है। तो उलमा ने कहा है कि अगर 33% से ज़्यादा है तो वो भी नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाती है। 33% के अंदर है या फिर उतना है तो उसमें से जो उनको इनकम आ रही है तो वो 5% से बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो अभी मैं आगे आपको पूरा हवाले के साथ बताऊँगा इंशाल्लाह। तो ये 5% जो है इसको भी उलमा क्या बोले, सदका करना पड़ेगा। ये तो सदका करना कंपलसरी है ही, लेकिन इसी के साथ जो है एक और चीज़ है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाना है। तो हम अपनी आवाज़ को किस तरह जो है लीगली रेज़ कर सकते हैं अगेंस्ट सूद या इंटरेस्ट कंपनी के ख़िलाफ़, वो हम सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ उलमाए किराम की किताबों के हवाला दे देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक किताब है जदीद मालियाती इदारे फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में। ये किताब है हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब की और इसका पेज नंबर 80 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दूसरा नंबर यहाँ पर पढ़ते, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर किसी कंपनी का बुनियादी कारोबार हलाल हो लेकिन वह जुज़वी तौर पर हराम कारोबार में भी सरमायाकारी करती हो, यानी कि गैर शरई चीज़ों में भी वो उनका जो इन्वेस्टमेंट हो, तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों में सरमायाकारी 33% से ज़्यादा ना हो। यानी कि कंपनी का 33% से जो है वो ज़्यादा ना हो जो गैर शरई चीज़ों में है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। सेम उसी तरह आप 81 पेज नंबर पे यहाँ पर तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, ऐसी सरमायाकारी से हासिल होने वाले नफ़ा का तनासुब मजमूई आमदनी में 5% से ज़्यादा ना हो। यानी कि उनका जो परसेंटेज है वो मजमूई यानी कि कंपनी की टोटल नेट इनकम में से वो 5% से ज़्यादा ना हो। अब हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर कंपनी का कुछ सरमाया हराम ज़राए में लगा हुआ हो, यानी कि जैसे ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस किया, तो ज़रूरी है कि उन ज़राए से हासिल होने वाले नफ़ा को बिला नीयत सवाब सदका कर दिया जाए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, सदका किस तरह करना है और उसको नफ़ा को कैसा निकालना है। तो अपने नफ़ा में से जो है ये सूद के पैसे को किस तरह से प्यूरीफाई करना है, किस तरह से निकालना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। अगर हुआ तो मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूँगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होंगी। और एक हम चलते हैं, यहाँ पर ये किताब देख सकते हैं, शेयर की ख़रीद व फ़रोख्त, और ये किताब है शेख़ुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब की किताब है। और हम यहाँ पर इसके पेज पे चलते हैं 150 के 150 पेज नंबर पे। तो आप यहाँ पर थोड़ा तवज्जो से यहाँ पर सुने कि पहली शर्त ये है कि वो शेयर होल्डर उस कंपनी के अंदर सूदी कारोबार के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाए, अगरचे उसकी आवाज़ मुस्तरद यानी कि ओवर रूल हो जाए। और मेरे नज़दीक, यानी कि यहाँ पर तक़ी साहब बोल रहे कि उनके नज़दीक जो है आवाज़ उठाने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि कंपनी की जो सालाना मीटिंग होती है, यानी कि एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, उसमें ये आवाज़ उठाए कि हम सूदी लेन देन को दुरुस्त नहीं समझते, सूदी लेन देन पर राज़ी नहीं है, इसलिए इसको बंद किया जाए। अब जाहिर है कि मौजूदा हालात में ये आवाज़ नक्कार खाने में तोते की आवाज़ होगी। मुफ्ती साहब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिसाल दिया है कि ये तो जाहिर है कि हम जो आवाज़ उठाएंगे तो इसको जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे कंपनी, और इसको जो इंटरटेन भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हम जो अभी आगे देखेंगे। और यकीनन इसकी यह आवाज़ मुस्तरद यानी कि ओवर रूल होगी, यानी कि इसकी कोई मुस्तरद कर देंगे कि भाई तुम क्या यहाँ पर आके बोल रहे हैं, या फिर ये क्या कैसी बात है कर रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी। लेकिन क्या है, लेकिन जब वो ये आवाज़ उठाए, यानी कि जब हम ये आवाज़ उठाएंगे तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक, यानी कि यहाँ पे जो है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के उसके फतवा के मुताबिक यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसी सूरत में वह इंसान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अदा कर देता है। यानी कि हमारा काम सिर्फ़ है अपनी जो है आवाज़ उठाना उसके सूद के ख़िलाफ़, बाकी जो है यानी कि एक तरह से जो है हमने हुज्जत तमाम कर दिया है। अब आगे जो है उसकी मर्ज़ी है वो करे या ना करे, लेकिन अपनी तरफ से जो ज़िम्मेदारी है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम जो है इसकी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, अपन क्या जाके वहाँ पर फिज़िकली अपन जाके एनुअल जनरल मीटिंग में अपन अटेंड करना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं आपको अभी एक
बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको जो है ईमेल चेक करना है। आप जो भी शेयर स्टॉक जो परचेज़ करते हैं, जिस भी कंपनी में आप सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, तो उसका आपको जो है क्या बोलते हैं वो AGM का आपको मेल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले और प्रैक्टिकल उसको मेल सेंड करने से पहले आप ये वीडियो पहले आप मुलाहिज़ा करें। ये जो है मैंने darse-quran.com से मैंने ये लिया है, और इसमें जो मुफ्ती मोहम्मद साहब जो है दारुल उलूम कराची के एक सीनियर मुफ्ती कराम में इनका नाम आता है। तो इन्होंने जो इसके ऊपर तफसील से बताया है कि एनुअल जनरल मीटिंग में किस तरह से रेज़ करना है। तो ये वीडियो देखने के बाद तो पहले ये वीडियो आप मुलाहिज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है, लंबा है, ख़ुलासा उसका ये है कि जब कंपनी में कोई आदमी शरीक हो तो वो शरीक होने की वजह से, शेयर होल्डर की होने की वजह से वो कंपनी की सारी सरगर्मियों में शरीक समझा जाता है। तो कंपनी ने अगर सूदी कर्ज़ा लिया है या सूद पर कर्ज़ा दिया है तो उसमें ये भी हिस्सेदार है। तो अपने इस अमल के हवाले से इसका क्या शरई हुक्म बनता है, अगरचे 33% ही की हद तक हो। तो मसला ये है कि ये जो 33% या शरिया जो स्टैंडर्ड है IUFI के, उसमें 30% तक है। ये जो बात कही गई है इसका ये मतलब नहीं है कि इतने तक ये मामलात करना जायज़ है कंपनी के लिए कि वो 33% तक सूद पर कर्ज़ा ले या दे। ये किसी मुफ्ती ने नहीं कहा कि यह अमल जायज़ है और ऐसा करना चाहिए। मुफ्तियों की जो बात है, मुफ्ती हज़रात की, वो ये है कि अगर कोई कंपनी है पहले से कायम है और वो ऐसा कर रही है और उसके शेयर आप ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या हुक्म है कि आप उसके शेयर ख़रीदें या न ख़रीदें। चूँकि आपके हाथ में उस कंपनी का ये पूरा स्ट्रक्चर और उनका जो ऑब्जेक्टिव है और जो तरीक़ेकार है ये तब्दील करना आपके हाथ में तो नहीं है। तो आपके लिए क्या हुक्म है। तो एक आम शेयर होल्डर के लिए जो मसला बताया जाता है वो यही है कि अगर कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है या जो कर्ज़े उसने दिए हैं उसमें अगर 33% से कम तक सूदी मामलात हुए हैं तो उसकी इजाज़त है, यानी शेयर लेने की इजाज़त है। उन मामलात की इजाज़त नहीं है, वो तो अपनी जगह नाजायज़ ही रहेंगे और उससे बहरहाल इज्तनाब ज़रूरी रहेगा और जल्द अज जल्द उससे खलासी की जो भी मुमकिन सूरतें हो वो अपनी ज़िम्मेदारी अपनी जगह लागू रहेगी, लेकिन उसका शेयर ख़रीदना जायज़ होगा। ये जायज़ क्यों होगा, तो जैसे कि मैंने अर्ज़ कर लिया कि फ़ुक़हाए कराम ने फरमाया है कि जिस शख्स के कारोबार में गालिब हिस्सा, अक्सर हिस्सा हलाल का हो तो उसके साथ मामलात किए जा सकते हैं। तो इस कंपनी के मामलात में भी गालिब हिस्सा हलाल कारोबार का है, क्योंकि 33% से जब कम है तो मतलब 2/3 इसका जायज़ कारोबार है। तो जब जायज़ कारोबार गालिब है तो उसके साथ मामलात जायज़ है, उसका हिस्सेदार बनना जायज़ है। लेकिन उस हिस्सेदार बनने का यह मतलब नहीं कि कंपनी का वो काम भी जायज़ है कंपनी के लिए। इस वजह से मुफ्तियान कराम साथ ये भी फरमाते हैं कि शेयर होल्डर पर यह लाजिम है कि जब भी इसको मौका मिले और ख़ुसूसन AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग जो कंपनी की होती है, उसमें सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए और भरपूर तरीक़े से उनकी हौसले शिकनी करे और ये वाज़ह करे कि यह हमारे मंशे के मुताबिक नहीं है, हम नहीं चाहते कि कंपनी कारोबार जारी रखें। तो अपनी इस शरई ज़िम्मेदारी जो नही अनिल मुनकर की सूरत में है, इसको पूरा करते हुए शेयर के ख़रीदने के जायज़ होने की सिर्फ बात हो रही है। इन सरगर्मियों को जायज़ नहीं कहा जा रहा है, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। एक और सवाल है कि जो नफ़ा हासिल हुआ तो उस नफ़ा के बारे में कि उसको सदक़ा किया जाए, तो क्या ये जायज़ है कि सदक़ा की नीयत से कोई हराम कमाए। तो ये भी सवाल है, अहम सवाल है, लेकिन ये भी गलतफहमी पर मबनी है कि हमने ये नहीं कहा कि सदक़ा की नीयत से आप हराम कमाएँ। सूरत मसला ये है कि कंपनी है उसका 95% जो उसकी जो नेट इनकम है, आमदन है, वो दुरुस्त है और 5% नाजायज़ है। तो एक सूरत तो यह है कि उस कंपनी को बिल्कुलिया छोड़ ले, उसका कोई शेयर न ख़रीदे न बेचे। तो इस सूरत में तो कोई कंपनी खाली नहीं है कि उसके शेयर आपको मिल सके जायज़ तरीक़े से। जिसका नतीजा ये होगा कि कंपनियों का मुकम्मल बायकाट किया जाए, जिसका नतीजा ये होगा कि कंपनियों को सरमाया जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि जो रियल इन्वेस्टमेंट है जिस पर यह मुआशरा और यह मुल्क चल रहा होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके नताइज बहुत दूर तक जाते हैं। तो हम उस चीज़ को नाजायज़ समझते हुए सिर्फ इस हद तक इजाज़त दे रहे हैं कि अगर 5% जो एक मामूली मकदार है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर वो गैर मामूली मकदार बनेगा और उसका लेना जायज़ नहीं होगा। और उसको जो लिया गया है, तो जो लिया गया है उसके बारे में तो ये बात तय है कि वो मकदार कम हो या ज़्यादा, उसकी बहरहाल ततहीर और माल को उससे पाक करना और उसका सदका करना लाजिम है।
तो यह शेयर में हराम को सदक़े की नीयत से नहीं ख़रीदा जा रहा, बल्कि एक ऐसे कारोबार जिसका गालिब हिस्सा हलाल है उसमें बामर मजबूरी शरीक हुआ जा रहा है ये शेयर होल्डर, और जो उसके हाथ में नाजायज़ आमदनी आ रही है उसका सदका भी कर रहा है, जो उसकी अपनी जगह शरई ज़िम्मेदारी है, जिसको अगर पूरा नहीं करेगा तो उसके माल में इतना नाजायज़ हिस्सा शामिल रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि मुझे एक कंपनी का मेल आया था EKI, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ, तो इसका मुझे आया था तो मैं इसको स्टार्ट करके रखा हूँ ताकि इजी हो आपको। और यहाँ पर क्या बोला, EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड अटेंडम टू द नोटिस ऑफ 12th एनुअल जनरल मीटिंग, और ये पूरा इसका डेट है। मैं इसको जो है पेंडिंग में रखा था ताकि आपको जो है इसका एग्जांपल दे सकूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। 10 अक्टूबर को ये आया था। तो अपने को सिंपली क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पे इसको आप चाहे तो नीचे पूरा पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर रिप्लाई पे इसके ऊपर क्लिक करके क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली जो है इसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, नोट्स पे मैंने यहाँ पर नोट करके रखा है। तो मैंने यहाँ पर एक जगह से कॉपी किया है, इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के ब्लॉग से। तो अपन जो है इसको कैसा ये करना है, रिप्ले में ये पूरों को जो है सेम ही रखना है, लेकिन इसमें से अपने को 2-3 चीज़ें जो है उसमें थोड़ा एडिट करना है, चेंज करना है। वो अभी क्या करना है वो अभी मैं बता देता हूँ। इसका जो है मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसको आप जो है कॉपी करके इसमें क्या क्या चेंज करके उसको रिप्लाई करना है वो मैं अभी बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट को सेम ही रखना है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर जो है रिस्पेक्टेड हम जो है इसको इस तरह से अपन मेल करें, यानी कि एक लेटर के तौर पे। तो यहाँ पर देखो अपने चेंज करना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई माई सेल्फ मिस्टर XYZ। तो XYZ को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कट करके अपना नाम लिख देंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव करके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, रफ़ीक भाई लिख देता हूँ, रफ़ीक भाई, कुछ भी XYZ रफ़ीक कुछ भी हो सकता है नाम, आगे फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर पेन, यहाँ पर आपको शो हो रहेंगे पेन, यानी कि अपना पेन नंबर यहाँ पर देना है। और इसको पूरे को जो है फिर से इसको रिमूव करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेन डाल देंगे, इसको यहाँ पर पेन नंबर डालेंगे अपना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर CYJPA और फलां जो नंबर होते हैं XYZ जो भी है, तो ये अपन यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर अपने को ये पूरा सेम ही छोड़ना है, पूरा नीचे स्क्रॉल करते जाना है। और अभी यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर पूरा चीज़ बताया कि हम जो है इस सूद के ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। हम ऐसा ही कुछ पागल वगल नहीं है जो कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर लॉजिकल पूरा दलील यहाँ पर लिखे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको जो है रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब फिर क्या करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर अब हमने डिस्क्राइब कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो थैंक्स एंड रिगार्ड, फिर यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर नेम लिखना है। इसको यहाँ पर रिमूव करके सिर्फ 3 ही चेंजेस करना है। यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, रफ़ीक भाई, रफ़ीक, हाँ जो भी नेम है, फुल स्टॉप। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपका यहाँ पर नेम और पैन कार्ड आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा ऑल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद अब अपने को क्या करना है, फिर वहाँ पर जाना है जहाँ पर अपन मेल उसको रिप्लाई करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर इसको रिप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पर पेस्ट बोल के शो होगा। तो अपना जो है यहाँ पर पूरा आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो अपन बचपन में जो बनाया करते थे ये कागज़ का क्या बोलते हैं इसको, एरोप्लेन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर जो है उसको सेंड हो जाएगा। ठीक है, अपना काम सिर्फ इतना है। अब वो मेल जो है उसको सेंड हुआ है या नहीं, वो सिंपली अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जो सेंड बोल के यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर सेंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सेंड किया है, यहाँ पर नेम शो हो रहे सारी चीज़ें। और फिर जो है इसका रिस्पॉन्स भी उधर से आ सकता है कुछ भी, और या फिर नहीं भी आ सकता है। तो अपना जो है ज़िम्मेदारी वो हम अपन कर दिए। अब ये जो है जैसे आपको मेल आता है उसी दिन आपको जो है इसको सेंड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए कि ये बहुत ही अहम मसला है। और अभी तक जो है हमने गफलत बरती है या फिर हमने एनुअल जनरल मीटिंग में हमने अपनी आवाज़ को रेज़ नहीं किया है, नहीं उठाया है, तो उसके लिए जो है तौबा इस्तग़फ़ार भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सारे ग्रुप में आप इसको सेंड करें।